भी कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी समारोह में 100 साल जन्म को हुए हैं, तो पूरे देश में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और इसी बीच में केंद्र सरकार ने उनको भारत रत्न देने की घोषणा की और दिया गया। तो इसमें सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद। दूसरे जो हमारी जो मेन जो मुख्य मांग है वो कर्पूरी ठाकुर लोकसभा में, विधानसभा में रिजर्वेशन दाखिला में, ग्रेजुएशन में, एजुकेशन में, इसमें कर्पूरी फार्मूला लाना चाहिए। कर्पूरी जी ने फार्मूला दिया था जहाँ पिछड़ों को 2 भागों में बाइफरकेट किया था, अति पिछड़ा और दबंग पिछड़ा। जो जमीन जायदाद वाला पिछड़ा है, जो घोड़ा बैल हाथी वाला पिछड़ा है, हाथी और पैसे वाला पिछड़ा है, वो जो 4-5 जातियाँ हैं उनको अलग करके उन्होंने अलग से फॉर्मूला दिया था। उसी की डिमांड के लिए और अपनी खुशी मनाने के लिए कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए इसका आयोजन किया। इसके आयोजन में मुख्य भूमिका रामकिशन साहू जी ने निभाई है, हम सब ने। ठीक है। आज हमारा सौभाग्य है और मैं कर्पूरी ठाकुर के लिए एक वेदो में रखा हुआ धनानी अरे ले जाने दो, इनको ले जाने लोक मार्गे धर्मानुगत घर जमीन में रह जाता है और घर तक रह जाती है। पर मेरे भारत रत्न को मिला है, उन्होंने धन माया मोह सब कुछ छोड़ करके देश के लिए, समाज के लिए अपना माँ को आगे और मस्तक ऊंचा करने लिए किया। हम चाहते हैं कि वो अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। प्रदेश से मैं आती हूँ जहाँ महात्मा फुले का नाम आप लेते हो, लेकिन मुझे बोलना चाहती हूँ कि सावित्रीबाई फुले का नाम लेना चाहिए। अगर वो खुद पढ़ती नहीं, वो खुद अगर शाला शुरू नहीं करती, पाठशाला शुरू नहीं करती, तो मेरी जैसी लड़कियाँ शायद कभी पढ़ नहीं पाती थी। भले मेरे पिताजी ने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया कि कितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो। मुझे बीकॉम किया, मैंने लॉ किया, MBA किया और CS किया, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी नहीं बोला कि तुम रुक जाओ, कभी नहीं बोला कि शादी कर लो। मैं ये खास करके यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि मैं हरियाणा में देखती हूँ लड़कियाँ आ रही है लेकिन इतनी नहीं आ रही है। और उसके बाद में मेरे पिताजी ने जो जो विधेयक पास किए हैं, मेरे ख्याल से वो आउटस्टैंडिंग विधेयक है, क्योंकि उस वजह से महाराष्ट्र तो हमेशा से ही पूरे गाँव में विचार से रहा है, फॉरवर्ड थिंकर्स का भी रहा है। तो शायद आगरकर हो, तिलक हो, महात्मा फुले हो, शाहू महाराज हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो, तो बहुत अच्छा। लेकिन मेडिकल में एडमिशन मिलने के बावजूद परिस्थितियाँ बिल्कुल सही नहीं थी, उसके लिए उनको मेडिकल में नहीं जा सके। फिर उन्होंने अपना BA किया, फिर लॉ किया, और ये सब करते समय बहुत कष्टों से उन्हें अपनी लॉ किया। फिर लॉ करने के बाद में ऐसा हुआ था लॉ करते समय कि मेरे दादाजी के पास लॉ पैसे की फी देने के लिए कुछ नहीं था, तो अपने अपनी जमीन गिरवी रखी। और उसके बाद में मेरे पिताजी को 15 साल लगे वो जो गरीबी हुई जमीन थी उसको मिटाने के लिए। और उनकी शादी भी इसकी वजह से 40 साल उम्र होने के बाद हुई। उस समय में आप जरा सोचिए कि किसी को अगर अपनी जमीन बने, स्पीकर बने महाराष्ट्र के, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। और उसके सब में और ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे दादा और दादाजी की भी है, क्योंकि उन्होंने अगर प्रोत्साहित नहीं करते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने किया। और उसी समय स्वातंत्र के लिए बहुत मूवमेंट हो रहा था, तो मेरे पिताजी उसमें भी शामिल हो गए, भूमिगत रहे हैं कुछ सालों के लिए। और फिर उन्होंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया। जहाँ वो कोरेगांव में गए, विधेयक पास हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने उनको बोला था कि आप मत कीजिए ऐसा। तो उन्होंने बोला था मेरी अगर 2 बेटियां हैं तो आप क्यों नहीं चाहते हो कि लिंग परीक्षा हो। और मैं ये खास करके यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि मुझे लेडीज बहुत कम नज़र में आती है, आई है वो परिवारिक है, लेकिन बाहर से अगर कोई आना चाहते हैं और उस टाइम पे जब भी वो विधेयक पास हो गया, 40 साल पहले वो विधेयक पास हो गया। आप इमेजिन कीजिए 40 साल महाराष्ट्र